अब हम आ चुके हैं अम्ल के गुण के बारे में। ठीक है कि अम्ल के क्या गुण होते हैं, चलिए मैं बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए पहला है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, अब देखिए दूसरे में अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्लियर। अब एक चीज देखिए, तीसरा में अम्ल जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह करता है। एक चीज मैं बता दूं कि अम्ल ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाह नहीं करता है, क्या तो जलीय विलयन में प्रवाह करता है, याद रखेंगे। 4 में है अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए हमने एक लिखा है कि देखिए अम्ल धातु से अभिक्रिया करे चाहे धातु अम्ल से अभिक्रिया करे, ठीक है, बनाना तो है लवण और मुक्त करना है हाइड्रोजन गैस। अब एक चीज जरा से देखिएगा, धातु अम्ल से रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है ना जी, देखिए लवण बना रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। देखिए ये एरो ये बताता है कि हाइड्रोजन गैस उड़ गया। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, यहां पर हम बहुत अच्छे तरीके से नाम दिए हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। जिंक को Zn से इंडिकेट करते हैं, देखिए जिंक है। अब देखिए इसको पढ़ा जाता है हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए AQ, AQ मतलब क्या होता है, एक्वस, एक्वस मतलब होता है, देखिएगा AQ मतलब क्या होता है जी, AQ कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझना है कि एक्वस, एक्वस मतलब होता है जलीय, तो कहने का मतलब उसमें जल मिला हुआ है, कहने का मतलब यही होता है। ठीक है, कोई भी पूछेगा सर AQ क्या लगाया हुआ, तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए AQ मतलब जल मिला हुआ है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, इसको हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ते हैं, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन इसको क्या कहा जाता है जी, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। सुनिएगा ध्यान से, देखिए इसको जिंक सल्फेट पढ़ते हैं, लिखे ये लवण है, लवण मतलब नमक है। ठीक है, अब एक चीज देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है ना जी, चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में आ चुके हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो हमने बताया था कि लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए हमने लिखा है। ठीक है, अब देखिए एक्वस मतलब होता है कि जल मिला हुआ है। क्लियर है ना, ओके ना। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, इसलिए Na से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया करने के बाद सॉल्ट बनाएगा, लवण बनाएगा, और उस लवण को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। क्लियर है। अब एक चीज देखिएगा, पोटासियम है। ठीक है, पोटासियम का लैटिन नेम होता है कैलियम, तो हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है। चलिए अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, पोटासियम सल्फेट, इसको पढ़ा जाता है, तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, एक चीज याद रहे, बार बार हम बोल रहे हैं ना कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। तो देखिए हमेशा लवण बना रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। यहां पर भी देखते हैं, देखिए मैग्नीशियम है ना जी, हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा है ना, ये इसको भी लवण कह रहे हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है। ठीक है ना, इसको आप नोट कीजिए। नंबर 6 में आ चुके हैं। देखिए कॉपर है, कॉपर का लैटिन नेम होता है कुप्रोम, इसीलिए इसको Cu से इंडिकेट करते हैं, सूचित करता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट से देखिए एक्वस है, ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, देखिए हमने लिखा है अभिक्रिया नहीं करेगा, तो अभिक्रिया नहीं करेगा तो सॉल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो कैसे, यहां पर देखिएगा, देखिए क्यों नहीं करेगा, तो इसका भी हमारे पास आंसर है, सुनिएगा ध्यान से। तो देखिए कॉपर है ना, तो ये इससे कम रिएक्टिव है, यानी कि अभिक्रियाशील कम है, ये अभिक्रियाशील ज्यादा है, कहने का मतलब ये ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, तो कम पावरफुल है तो ज्यादा पावरफुल को हटा सकता है, कभी नहीं हटा सकता है, इसलिए यह अभिक्रिया नहीं करेगा। क्लियर है। अब एक चीज है यहां पर देखिए 7 में एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है, तो देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट, ये सॉल्ट है ना, इसको पढ़ा जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, यानी कि ये लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर धातु क्या है, आयरन है, लोहा, लोहा को लैटिन नेम होता है फेरम, इसलिए इसको Fe से सूचित करते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं जी, फेरस क्लोराइड, देखिए लिखा है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। चलिए ठीक है, अब देखिएगा इसको, देखिए 9 में आ गए हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, तो देखिए MgCl2 बनाया। ठीक है, ये सॉल्ट है तो इसको पढ़ा जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। ओके ना, चलिए हम बात कर रहे हैं, देखिए एल्यूमिनियम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा,
तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट, इसको पढ़ा, देखिए लिख दिए हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड पढ़ा जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। आ चुके हैं अम्ल के गुण का 5वां नंबर में, ठीक है, क्या कह रहा है सुनिएगा, अम्ल धात्विक कार्बोनेट से अभिक्रिया कर धात्विक लवण बनाता है, ठीक है, जल बनाता है एवं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है या मुक्त करता है, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, यहां धात्विक कार्बोनेट है, कहने का मतलब होता है कि यहां धातु है, ठीक है, और कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट इसको पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, कार्बोनेट, याद रखेंगे, इसको पढ़ा जाता है कार्बोनेट, ठीक है, CO3 को कार्बोनेट पढ़ा जाता है। चलिए अब देखिए, अम्ल धात्विक कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा है, लवण बना रहा है, जल बना रहा है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त कर रहा है। ऊपर का एरो बताता है कि ये उड़ गया, ठीक है। अब एक चीज देखिए, एग्जांपल लिए हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, चलिए कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा है, किसके कार्बोनेट से जी, सोडियम कार्बोनेट से, याद रहे, ये इसको पढ़ा जाता है कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट। चलिए सोडियम क्लोराइड बनाया, लवण बना रहा है जी, अब देखिए जल बनाया और CO2 गैस मुक्त कर दिया। अब एक चीज देखिए, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, मैग्नीशियम, एक CO3 को क्या पढ़ते हैं जी, कार्बोनेट पढ़ते हैं, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। देखिए ये लवण बनाया, इसको पढ़ा जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जल है, और ये जल का कोई पूछेगा सूत्र क्या है जी, फार्मूला क्या है, H2O फार्मूला है, देखिए CO2 क्या है, गैस, वह ऊपर चला गया। अब देखिएगा, इसको पढ़ा जाता है क्या, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। तो चलिए अम्ल है तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि सॉलिड से अभिक्रिया कर रहा है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, हमने क्या बोला है, CO3 को क्या पढ़ने के लिए, कार्बोनेट, ये क्या है C, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब देखिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं, ये लवण है, ठीक है, ये लवण है और इसको पढ़ा जाता है कैल्शियम सल्फेट। अब एक चीज है, देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, SO4 को, कहीं भी SO4 रहेगा ना, कहीं भी, देखिएगा एक चीज बता रहा, कहीं भी SO4 रहेगा, इसको आप पढ़ेंगे सल्फेट, सल्फेट यानी कि सल्फेट, ठीक है, इस तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए अम्ल धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर धात्विक लवण, ठीक है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अब हम यहां पर लिख चुके हैं, देखिए अम्ल किससे रिएक्शन कर रहा है जी, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो क्या बना रहा है, धात्विक लवण बना रहा है, जल बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने लिखा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ। चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट इसको पढ़ा जाता है, देखिए इसको आप पढ़ सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ सकते हैं, ठीक है, या आप पढ़ सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लियर है। अब एक चीज देखिए, जब रिएक्शन करेगा तो NaCl लवण बनाता है, इसको सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए H2O लिक्विड है, CO2 गैस है, G4 गैस, ये देखिए ऊपर की तरफ उड़ गया है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब गुण 7 में आ चुके हैं, लिखा हुआ है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। याद रखेंगे, कभी भी अम्ल कभी भी क्षार से रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा ना, लवण और जल बनाएगा। यहां पर देखिएगा टेक्निकल तरीके से ये आप लिखेंगे बेहतर होगा, ठीक है। अब देखिए अम्ल क्षार से अभिक्रिया किया, लवण और जल बना दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर HCl अम्ल है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, ठीक है, ये बनाया NaCl, ये लवण है, इसको पढ़ा जाता है सोडियम क्लोराइड, एक्वस लिखा हुआ, एक्वस मतलब जल, ठीक है, जल मिला हुआ। अच्छा H2O लिक्विड है। चलिए अब एक चीज देखिएगा, हाइड्रोजन सल्फेट है, अम्ल है, क्लियर है, इसको पढ़ा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है, ठीक है। और मजे की बात है कि इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया किया, ठीक है, चलिए कैल्शियम सल्फेट बनाया, ठीक है। अब देखिए ये लवण है, अब देखिए H2O लिक्विड है, ठीक है, हमने पूरी तरीके से बैलेंस किया है। और एक चीज मजे की बात है ना कि देखिए जितना भी सल्फेट होगा, याद रखेंगे, जितना भी अधातु का सल्फेट होगा ना, वो क्या होगा, अम्ल होगा। लेकिन अगर धातु का सल्फेट होता है, ध्यान से सुनिएगा, धातु का सल्फेट होगा वो लवण होगा, ठीक है। देखिए ये कैल्शियम है ना जी, कैल्शियम क्या है, धातु है, सल्फेट है ना, तो धातु का सल्फेट को लवण कहा जाता है। कोई भी धातु होगा, सल्फेट होगा, वो लवण ही होगा। चलिए हम यहां पर आते हैं, HCl एक्वस रिएक्शन किया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि लवण बना दिया, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड पढ़ा जाता है H2O। अब हम देखते हैं क्या कि बैलेंस्ड है क्या, तो देखिएगा Mg है, HCl है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में क्या है, 2 है और एक 3 है,
लेकिन राइट साइड में क्या है, 2 है। तो चलिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना कर दिए। अब देखिएगा ध्यान से, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किए, तो चलिए यहां पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन 2 है। अब 2 2 4, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब ना 4 हो गया जी। अब एक चीज है, सुनिएगा, हाइड्रोजन 2 है, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है, 2 दूनी 4, और यहां पर हाइड्रोजन 2 है 4, यानी कि पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए HCl अम्ल है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है, तो कैल्शियम क्लोराइड बना दिया, इसको लवण कहते हैं, इसको पढ़ा जाता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और H2O लिक्विड मुक्त किया। अब एक चीज देखिए, इसमें बैलेंस है क्या, नहीं, 2 गो हाइड्रोजन राइट साइड में है, ठीक है, लेकिन यहां पर 2 गो, एक 3 गो है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन दाहिना साइड में कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई किए, अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। अब गुण 8 में आ चुके हैं, और हमने साथ में बताया था क्या, कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, ठीक है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। लेकिन यहां पर भी बताने वाले हैं कि जब अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। चलिए यहां पर देखिएगा, लिखने का तरीका है अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, ठीक है। चलिए रिएक्शन किया, लवण और जल बना दिया, ठीक है ना। चलिए एक चीज है, यहां पर देखिए हमने लिया है एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और ये कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। देखिए कॉपर Cu क्या है, धातु, ठीक है, तो धातु का ऑक्साइड हो गया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है। चलिए रिएक्शन किया तो कॉपर क्लोराइड, इसको लवण पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, लवण कहा जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। और ये लिक्विड है, यानी कि पानी, यानी कि जल, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फेट है, यह भी अम्ल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और पानी बनाया, ठीक है, यानी कि जल बनाया। तो कहने का मतलब होता है कि एक चीज यहां पर बताने वाले हैं कि ये हाइड्रोजन क्या है, अधातु। अधातु का जितना भी सल्फेट होगा ना, वो सब अम्ल होगा। लेकिन धातु का जितना भी सल्फेट होगा, देखिए समझने वाली चीज है, धातु का जितना भी सल्फेट होगा वो सब क्या होगा, लवण होगा। तो यानी कि यहां पर देखिए ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये धातु है, धातु का सल्फेट है, यानी कि लवण है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये सोडियम ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण बना दिया, और ये पानी है, ठीक है, पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। अब हम यहां पर देखते हैं हाइड्रोजन सल्फेट है, इसको मजे की बात है कि इसको किंग ऑफ एसिड यानी कि अम्लों का राजा भी कहा जाता है। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है, तो देखिए कैल्शियम सल्फेट बना दिया, ठीक है। तो ये Ca क्या है, ये धातु है, और SO4 सल्फेट है, तो धातु का सल्फेट यानी कि लवण है। चलिए अब देखिए यहां पर पानी बना दिया, ठीक है। और मजे की बात है, कैल्शियम ऑक्साइड को काली चूना भी कहा जाता है। अगर कोई पूछेगा कि काली चूना का फॉर्मूला बताइए, तो कैल्शियम ऑक्साइड बता देना, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखिए गुण 9 में, अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करता है। जब भी अम्ल को जल में घुलाएंगे ना, तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा। देखिए यहां पर H2O से चलिए जल में डाले हैं, तो देखिए H प्लस आयन दे रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर HCl डाले हैं, ठीक है, ये भी अम्ल है, और देखिए H प्लस आयन दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब होता है कि जितने भी अम्ल है ना, जितने भी अम्ल है, जब भी उसको पानी में डालेंगे, जल में डालेंगे, तो H प्लस आयन उत्पन्न करेगा। चलिए यहां पर देखिएगा, इसलिए हमने प्रॉपर्टी 10 में लिखा है, गुण 10 में, कि सभी अम्लों में H प्लस आयन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए 11 में, अम्ल विध्वंसकारी प्रकृति का होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए।